नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अभी ना जाओ छोड़कर, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती। ये सब नगमे किसके हैं? तो आप ये पाएंगे कि इनके जो संगीतकार हैं वो है जयदेव साहब। दोस्तों, आज जयदेव साहब का जिक्र करूंगा, लेकिन उस किताब के जरिए जो नौशाद साहब पर लिखी गई है, नौशाद जर्रा जो आफताब बना, उसमें नौशाद साहब ने क्या बताया जयदेव जी के बारे में। जयदेव जी के बारे में हम जानते हैं, कुछ फिल्में, कम फिल्में सामने आती हैं, मुझे जीने दो, हम दोनों और प्रेम पर्वत, बहुत सारी और भी कुछ फिल्में हैं, कम है लेकिन उनका संगीत अलग ही है। न मालूम कहां ले जाता है, पहाड़ों पर सुकून देता है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ दे, ये दिल और उनकी निगाहों के साए में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों आती रही, तू पंछी में आखिरे। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। खोर सुख के रास्ते बने हैं सब, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। दोस्तों, जयदेव साहब जो नौशाद साहब बताते हैं कि, और हमने भी देखा है तस्वीरों में, कि हमेशा कुर्ता पजामा पहनते थे, सिल्क, चाइना सिल्क का, और अलीगढ़ी पजामा, चाहे वो कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बिल्कुल फकीर तबीयत इंसान। नौशाद साहब जो जिक्र करते हैं वो बताते हैं कि एक बार जब चर्च गेट के सामने एक बिल्डिंग में वो रहते थे, एक कमरे में, मैं जब गया, नौशाद साहब ने कहा कि तशरीफ ले गया, तो देखकर बड़ी हैरत हुई। एक कमरा, थोड़ा बहुत सामान, एक कुर्सी, बिस्तर, और अजीब सा मामला। तो नौशाद साहब को हैरत हुई। उन्होंने जयदेव जी से कहा कि जयदेव साहब, कोई फ्लैट ले लीजिए, कोई और अच्छी जगह रहिए, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो जयदेव साहब ने कहा कि नौशाद साहब, मेरा तो इस फिल्मी दुनिया से दिल भर गया है। सच पूछें तो अब मैं चाहता हूं, ये दिल करता है कि हिमालय पे चले जाऊं, कोई कुटिया बनाऊं और वहां पर जाकर भजन बनाऊं, भजन की धुन बनाऊं। नौशाद साहब ने यह वाकया बताया, और नौशाद साहब ने यह भी बताया जयदेव जी के बारे में कि फिल्मी दुनिया में होता है, ये सब लोग करते हैं बेवफाई, इस तरह का सलूक। लेकिन एक हिस्सा जो शेयर किया नौशाद साहब ने कि साहिर साहब बड़ा पसंद करते थे जयदेव जी को, इसलिए हम दोनों में और मुझे जीने दो में साहिर साहब ने गीत लिखे। साहिर साहब की कोशिश रहती थी कि जयदेव जी को काम मिले, क्योंकि वो जानते थे कि जयदेव जी कितने गुणी संगीतकार हैं। नौशाद साहब ने भी यही कहा कि मदन मोहन साहब की सफ में उन्हें रखा जा सकता है। इस तरह के इतने जो भी उनके उस्ताद रहे होंगे बहुत जबरदस्त होंगे, क्योंकि मौसीकी की तमाम तालीम जयदेव जी के पास थी। खैर, साहिर साहब चाहते थे कि उन्हें काम मिले, लिहाजा साहिर साहब की अच्छी दोस्ती थी बी आर चोपड़ा साहब से, और साहिर साहब भी उनके गीत लिखते थे, हम जानते हैं। तो साहिर साहब ने तय किया कि जयदेव जी को लेकर जाऊंगा। अलग अलग संगीतकारों को लेकर जाते थे, एन दत्ता को भी साहिर साहब ही लेकर गए थे। तो साहिर साहब ने जयदेव जी से कहा कि मैं आपको चोपड़ा साहब से मिलवाऊंगा, और बात हुई, एक सिचुएशन दी गई, इस पर आप धुन बनाइए। तो जयदेव जी ने कंपोज की, और साहिर साहब ने कहा कि चलिए मेरे कार में रखिए हारमोनियम, तबला, और चोपड़ा साहब को हम सुनाएंगे। जयदेव जी ने कहा कि क्या चोपड़ा साहब ऐसे सुनेंगे? ऐसा कैसे होता है ये, और ये क्या मामला है पूरा? वो बिल्कुल जानते नहीं थे जयदेव जी, फकीर तबीयत इंसान। साहिर साहब ने कहा कि इसे फिल्मी दुनिया में म्यूजिक सेटिंग कहते हैं। सेटिंग होती है इसमें कि हम बैठेंगे और सुनाएंगे, म्यूजिक सिटिंग कहते हैं। तो जयदेव जी ने कहा चलिए ठीक है। अब ये पहुंचे बी आर चोपड़ा साहब के ऑफिस में साहिर साहब के साथ। तो बी आर चोपड़ा साहब ने कहा ठीक है। बी आर चोपड़ा साहब ने अपने ऑफिस के लोगों को बुला लिया,
उनमें उनके ड्राइवर भी शामिल थे, ऑफिस बॉय, सब लोग आ गए। तो जयदेव जी को हैरत हुई, ये क्या हो रहा है। जयदेव साहब ने धुन सुनाई तो चोपड़ा साहब ने अपने कलीग्स को देखा जो लोग काम करते, तो उन सब ने नाम में गर्दन हिला दी। चोपड़ा साहब ने कहा, जयदेव जी मजा नहीं आया, कोई और धुन बनाइए, फिर आइएगा। साहिर साहब भी थोड़े पशेमान हुए, जयदेव जी को भी बुरा लगा होगा। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी दोस्तों, जयदेव जी फिर गए और उसी गीत की कई धुनें सुनाते रहे चोपड़ा साहब को, और हर बार उन्हें रिजेक्शन मिला। तंग आकर एक दिन जयदेव जी ने जब बार बार यह हुआ तो हारमोनियम फेंक दिया चोपड़ा जी के ऑफिस में और बाहर निकल गए। साहिर साहब उनके पीछे भागे कि अरे जयदेव जी क्या हो गया, क्या हो गया। दिल टूट गया जयदेव जी का। जयदेव साहब ने कहा कि यह म्यूजिक की जो सेटिंग होती है, अगर ये है तो फिर म्यूजिक का जो भविष्य है मौसीकी का, तो वो तो बड़े खतरे में है साहिर साहब। और ये कहकर जयदेव साहब ऑफिस से निकल गए। हालांकि साहिर साहब ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, और ना मालूम चोपड़ा साहब को धुन क्यों पसंद नहीं आई, कुछ भी वजह हो सकती है। वो लोग भी शायद अपनी जगह सही हो, क्योंकि लोग फिल्म बनाते हैं तो उसमें पैसा लगाते हैं तो सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। बहरहाल लेकिन जयदेव जी क्योंकि फकीर तबीयत इंसान थे, लिहाजा धीरे धीरे उन्होंने फिल्मी दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया और फकीरी में ही वो रहे। और बाद में संगीत तो उन्होंने दिया, गमन फिल्म और फिल्में उनकी आई, लेकिन कम दिया, लेकिन क्लास का। और दुनिया से जाने के बाद लोगों को मालूम हो कि क्या कब था जयदेव साहब का। तो दोस्तों ये पूरा किस्सा नौशाद साहब ने शेयर किया किताब में, तो हमने सोचा आपसे शेयर किया जाए। इसमें अब ये तो किस्से हैं जिनमें हकीकतें हैं, ऐसा ही हम आपके सामने रख देते हैं। इसमें यह मतलब नहीं होता कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, ये सब होता रहता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। फिल्म दुनिया है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, तो ये हमने आपसे साझा किया। हमें उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। आपके पास भी कुछ ऐसी बातें हों जुड़ी किसी कलाकारों से, संगीतकारों से, गीतकारों से, एक्टर से, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और जुड़े रहिए चैनल फिल्मी फराज से। आज बस इतना ही। आपका कौन सा पसंदीदा नगमा है जयदेव जी का, कौन सी फिल्म पसंदीदा है, वो हमें कमेंट्स करके बताइएगा। अब मैं चलता हूं, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरे बारे पावन देने वाला दूर ना छूट वालों दे ज्ञान सन्मति दे।